हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। बड़े दिनों से, काफी दिनों से मैंने देखा कि सीएस एग्जीक्यूटिव वाला जो मेरा बच्चा है, जो स्पेशली जून में एग्जाम देने वाला है, वो बहुत नर्वस है, बहुत परेशान है। बहुत सारे रीजन रहे जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। हेल्थ इशू था, कॉलेज है, जॉब भी साथ साथ है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद मैरिड भी हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4-5 साल बाद पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा मैंने देखा, मैंने आप लोगों के लिए कुछ एनालाइज किया, और एनालाइज करने का तरीका जानकर जैसा मैं पढ़ता था, जो मेरा तरीका था, पूरा हू बहू तरीका मैंने आपको आज समझाने वाला हूं। कोई हवाई फायर नहीं करेंगे, कोई हवा की बातें नहीं करेंगे, प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं ये मान के चलता हूं कि अभी आपकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल जीरो है। अभी जो आपकी पढ़ाई है वो बिल्कुल जीरो है। ये मेरी गारंटी है बेटा कि जो आज मैं आपको टाइम टेबल बताने वाला हूं, अगर ये टाइम टेबल आपने सीरियसली फॉलो कर लिया तो आपको इसका जो रिजल्ट है ना, वो विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज आपको मिलने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बेटा, मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज 18 फरवरी को, और आप तक ये वीडियो कब पहुंचेगी, 19 को, 20 को, 21 को, इसका मुझे आइडिया नहीं है। बट फिर भी मैंने ये वीडियो बनाई है मार्च से लेकर, यानी कि फरवरी में जितने भी दिन आपको इस वीडियो के बाद मिले, 4 दिन मिले, 5 दिन मिले, 6 दिन मिले, वो आपके लिए बोनस है। बहुत सारा बच्चा मेरा ऐसा होगा जो जून में सिर्फ एक ग्रुप देने जा रहा है, चाहे वो ग्रुप 1 होगा और चाहे वो ग्रुप 2 होगा। याद रखिएगा, ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है वो उन बच्चों के हिसाब से बनाया है जो बच्चा मेरा डेली कॉलेज जाता है, जो बच्चा मेरा डेली कॉलेज जाता है, कॉलेज के साथ साथ कुछ बच्चा जॉब कर रहा है, और अगर ना ही आप जॉब कर रहे हो, ना ही आप कॉलेज की हेडक ले रहे हो, तो आपके लिए तो बहुत इजी पड़ जाएगा। क्या रखा है आप देख सकते हैं कि आपके ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, जेआईजीएल, कंपनी लॉ, एसबीआईएल और सीएएफएम। यहां पर जो आपकी लेटेस्ट मॉड्यूल है ना, जो आपकी आईसीएसआई के हिसाब से, मैंने यहां पर पेजेस लिखे हुए हैं हर सब्जेक्ट के, और आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट के पेजेस मैंने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। जैसे जीआईजेल में 588 है तो 600 लिए, कंपनी लॉ में 880 है तो मैंने 900 लिए, इस तरीके से। अब मैंने सारे सब्जेक्ट के जो पेजेस हैं, जो मैंने ज्यादा लिए, उन सबको जोड़ा, जो कि आ रहा है मेरा 2480 पेजेस आ रहे हैं। अब अगर मैं मार्च से पढ़ने बैठूंगा तो पूरी मार्च मैंने सिर्फ 30 दिन लिए हैं, पूरी अप्रैल मैंने 30 दिन लिए हैं, और 10 दिन मई के ले लिए। 70 डेज में आपके लेके चल रहा हूं कि आपका ये जो सिलेबस है, ये टारगेट रहेगा 70 डेज का। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने सिर्फ 10 मई तक का लिया है, 20 दिन मई के भी मैंने छोड़ दिए हैं एज अ बोनस, और यह आपके फरवरी में भी 3-4 दिन छोड़े हैं, वो भी मैंने आपके बोनस के लिए छोड़े हैं। अब आपको करना क्या है बेटा, देखो, मैंने इन पेजेस को 70 डेज से डिवाइड किया तो आया 36 पेजेस। यानी एक दिन में मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 36 पेजेस पढ़ने हैं मुझे। वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं, 4 पेजेस के पढ़ लिए, 10 पेजेस के पढ़ लिए, इससे पढ़ाई में थोड़ा फन मिलेगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक पेज को पढ़ने में 5 मिनट लेंगे, मैक्स टू मैक्स। इतना तो मैं मान सकता हूं, भरोसा कर सकता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा एक पेज को पढ़ने में 5 मिनट लेंगे। हो सकता है अगर सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है या सीएएफएम है तो उसमें शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन आप, अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो एक पेज को पढ़ने में आप 5 मिनट लेंगे। तो मेरे पास कितने पेज हैं? 36 पेजेस हैं। 36 का मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गए 180 मिनट। यानी कि मुझे पूरे पूरे एक दिन में सिर्फ 3 आवर्स देने हैं, पूरे एक दिन में सिर्फ 3 आवर्स देने हैं, और मेरा ग्रुप 1 का सब्जेक्ट मार्च से भी पढ़ना शुरू करूंगा तो 10 मई तक खत्म हो जाएगा।
10 मई तक खत्म हो जाएगा। अब ये जो 3 आवर्स है ना, ये आपके हिसाब से है भाई, आपका टाइम कौन सा फ्री है मुझे नहीं मालूम। आपके पास सुबह का टाइम है, आपके पास शाम का टाइम है, आपके पास रात का टाइम है, बट मुझे इतना मालूम है कि रात को आप लोग फ्री होंगे। और अगर आप CS कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप सिंगल हो, तो आप 100% फ्री होंगे। तो आप या तो रात को 9:30 से 11 का एक स्लॉट और सुबह 6 बजे से 8 बजे का एक स्लॉट, ये 2 स्लॉट ले लो। अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो, मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है, या सुबह कहीं जाना है, तो कोशिश करो कि रात के 2 स्लॉट, एक 8 से 9:30 का और आधा घंटा ब्रेक लेकर 10 से 11:30। लॉ की शुरुआत करनी है तो मॉर्निंग में पढ़ो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को करना है तो कोशिश करो कि रात को करो, ठीक है। यस सर। अब इनके बीच में बेटा बहुत सारे डेज ऐसे पड़ेंगे जिसमें आपको छुट्टियां मिलेंगी। जैसे बात करें संडे, 1 महीने में 4 पड़ेंगे तो 2 महीने में 8 हो गए, 8 संडे। 8 संडे में आप क्या करेंगे बेटा, पिछले वीक जो भी आपने पढ़ा ना उसको कंप्लीट रिवाइज करेंगे, उसके अपने आप से क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके नोट्स की प्रैक्टिस करेंगे हर संडे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक पढ़ा, 7 तारीख को मैंने 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़े हैं उन सबको नोट डाउन करूंगा, उन सबको प्रॉपर रिवाइज करूंगा। ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ ग्रुप 1 देने जा रहे हैं। अब बात करी जाए ग्रुप 2 की, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 के लिए जा रहे हैं। तो ग्रुप 2 में बेटा आपके 3 सब्जेक्ट हैं, एक आपका CMSL, एक आपका ECIPL और एक आपका टैक्स। यहां भी आप देखेंगे तो मैंने पेजेस को ज्यादा ही लिया है, जैसे CMSL में 584 है तो मैंने 600 लिया है, ECIPL में 586 है तो मैंने 600 लिया है, और टैक्स में इतना है तो मैंने 1100 पेजेस लिए हैं। इनका अगर मैंने टोटल किया तो आया बेटा 2300, और यहां भी मैंने 70 डेज लिए हैं तो आ गया 33 पेजेस। यानी कि अगर मैं डेली 33 पेजेस पढ़ता हूं तो मेरा जो ग्रुप 2 है अगर मैं मार्च से भी पढ़ना शुरू करूंगा तो 10 मई तक वो प्रॉपरली खत्म हो जाएगा। वही प्रोसेस है, एक पेज को मैं 5 मिनट दे रहा हूं, 165 मिनट होगा तो मैंने मिनट भी बढ़ा दिया 180, यानी कि 3 आवर्स। आप लोग इतना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि CS का बच्चा डेली 3 घंटे से ज्यादा आराम से पढ़ सकता है। और मैं तो कहता हूं 3 घंटे अभी आप पढ़ रहे होंगे, अभी 3 घंटे आप पढ़ रहे होंगे, ये टाइम मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप रियल CS स्टूडेंट हैं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप अभी 3 घंटे पढ़ रहे होंगे। अब कुछ बच्चा ऐसा है जो बोथ ग्रुप देगा और वो ये सोच रहा है कि क्या अभी से पढ़कर मैं बोथ ग्रुप क्रैक कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये बात आपको भी मालूम है बहुत अच्छे से कि अगर आप अभी से पढ़कर, मार्च से पढ़कर विद इन 2 मंथ्स बोथ ग्रुप निकालने की सोच रहे हो तो आपको अपनी लिमिट को पुश करना पड़ेगा, आपको अपना बेस्ट निकालना पड़ेगा। तो बेस्ट कैसे निकलेगा बेटा, पहले ग्रुप के 36 पेजेस और दूसरे ग्रुप के 33 पेजेस, टोटल आ गया 69। यहां पर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि बेटा आप एक पेज में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मिनट देंगे। यहां मेरा टोटल आया 276 और मैंने उसको बढ़ाकर कर दिया 300 मिनट, यानी कि लमसम 5 आवर्स। अगर मैं डेली 5 घंटे पढ़ रहा हूं और इकट्ठा नहीं पढ़ रहा, चाहो तो आप 2 स्लॉट बना लो, चाहो तो आप 3 स्लॉट बना लो, अपने हिसाब से आप स्लॉट बना लो, ठीक है। तो अगर आप बोथ ग्रुप देने की सोच रहे हैं बेटा तो डेली आपको 5 आवर्स पढ़ना है। 5 आवर्स को छोड़ो, आप पेजेस के हिसाब से करो, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। डेली अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो डेली कितने पेजेस, 36 पेजेस। सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो डेली कितने पेजेस, 33। दोनों दे रहे हो डेली कितने पेजेस, लगभग लगभग 70 पेजेस। और ये बहुत इजीली हो जाएगा बेटा। मैं यही फॉलो करता था, मैं यही फॉलो करता हूं पढ़ाई के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप एक प्यारा सा रजिस्टर बनाएंगे, डेली का डे लिखेंगे, आज के टारगेट लिखेंगे और जो जो टारगेट होता जाएगा उसे डन करते जाएंगे, अलग सा ही मोटिवेशन आएगा। अब सर ये कहानी हो गई 10 मई तक की, अभी आपके पास बचे 20 दिन, 20 डेज। अब यहां 20 डेज में अगेन 10 दिन आप खर्च करोगे, यानी कि 11 मई से लेकर 20 मई तक। यहां आप क्या करोगे, यहां आप 2-2 दिन के गैप में एक खेल खेलोगे, क्या, PYQ क्वेश्चन। शुरुआत में सबसे पहले 11-12 GIGL के PYQ क्वेश्चंस, 13-14 कंपनी लॉ, 15-16 आपका SBIL, 17-18 आपका CAFM, पहला ग्रुप खत्म।
और अगर आप बोथ ग्रुप में जा रहे हो तो आप 2 दिन और 6 दिन लगा लोगे। 24 मई के बाद से आपकी जो भी पढ़ाई होगी वो पेपर वाइज होगी। जो पेपर पहले है पहले उसको पढ़ोगे, देन उसके बाद जो पेपर बाद में है उसको पढ़ोगे, देन जो आपका पेपर उसके बाद में है उसको पढ़ोगे। राइट बेटू? क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप को दोगे तो आपको भी मालूम है आपको गैप नहीं मिलते हैं ज्यादा बेटा। तो ये मेरे हिसाब से आपका एक परफेक्ट टाइम टेबल है जो आप अभी से फॉलो करने लग जाओ, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा बेटा। आप इसे एकदम परफेक्ट तरीके से फॉलो कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट टाइम टेबल है, आपके लिए सुटेबल रहेगा। बस आप लग जाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए एक गाना है कि मेरे प्यारे बच्चों तुमको झुकना नहीं है, और जब तक अटेम्प्ट ना लिख ले रुकना नहीं। मेरे प्यारे बच्चों तुमको झुकना नहीं है, अटेम्प्ट जब तक ना निकले रुकना नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई पूछे क्या है एम, क्या है एम, तो बोलना पलट देंगे गेम। क्या है एम? पलट देंगे गेम। तो ये आपके गब्बर सर का अपने प्यारे प्यारे कूचीज को, अपने प्यारे प्यारे पूचीज को एक प्यारा सा टाइम टेबल था। इसको आप फॉलो करते जाओ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको और कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं और कौन कौन सी परेशानी आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर भी एक प्यारी सी वीडियो बनाई जाए। बट ये 100% फॉलो होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में फुल जोश के साथ मुझे लिख देना कि मैं 100% फॉलो करूंगी। मैं आपका नाम उसके आगे CS, मैं CS आपका नाम 100% फॉलो करूंगी। बस खटैक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #रोला ऑन द टॉप।